तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी जस्टिस फॉर विष्णु चौहान। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन सारे कमेंट विष्णु जी के फेवर में ही थे, विष्णु चौहान के ही फेवर में थे। और एक कमेंट किसी सिस्टर का आया, तो उस कमेंट को हम पूरा पढ़ नहीं सकेंगे क्योंकि दूसरा मोबाइल अभी नहीं है। उसी कमेंट के माध्यम से और हम अपनी भी कुछ बातें करने के लिए सोच ही रहे थे। इसी बीच कमेंट्स आ गया तो बोले क्यों ना एक वीडियो ही चाँप दिया जाए। विष्णु चौहान को आखिर इंसाफ क्यों ना मिले, किस बेस पे विष्णु चौहान को अंदर किया गया। आखिर पब्लिक सिटी है, मानते हैं कि मामला न्यायालय में है, लेकिन मामला जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी है, सोशल मीडिया पर भी है। तो पब्लिक का हक है जानने का कि आखिर गुपचुप क्या चल रहा है, किस बेस पे उनको सजा दिलाया जा रहा है या बाहर लाने की प्रयास की जा रही है। अगर बाहर लाने की प्रयास की जा रही है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कहीं से भी दोषी करार सबूत मालती जी को जाने का जिम्मेवार जो विष्णु चौहान को हम लोगों ने भी उस समय ठहराया था, क्योंकि उस समय की लहर कुछ और थी। उस चीज को सबूत पेशी नहीं की गई। ये दहेज प्रथा का केस उन पे चढ़ बैठ गया, जो भारी पड़ गया। अब तक वो अंदर है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस चीज पे हम बातें करने वाले नहीं थे। बातें करने का कुछ वजह हो गया था, क्योंकि भाई हम भी सोशल वर्कर हैं, हमारा भी हक है, फर्ज है हर चीज पे बात करने की। केस चल रही थी मालती और विष्णु की। हमारा धर्म नहीं कहता है कि ये अदालत में जो मामला है उस पर हम बात करें, लेकिन हाँ, अपनी बात रखने का धर्म पहले हमारा कहता है। हम अपनी बात रखने के लिए आए, क्योंकि बहुत चीज उभर के बाहर आ गया था इस दौरान। जब निरहु लड़की को लेकर के भागते हैं घर से, जब भागते हैं पहले दिन, तो ये कमेंट में आता है कि वो भाभी को लेकर के भागते हैं, तो भाभी नहीं थी उनके साथ। ये हम कैसे मान लें? भाभी सुबह से लेके शाम बीत जाता है, वीडियो एक भी बना के नहीं डाला जाता है भाभी का कि हम घर पर ही हैं। एक भी वीडियो भाभी नहीं बनाती हैं, लेकिन जब पूरा हल्ला हो जाता है, हर किसी के वीडियो में कमेंट जाता है कि भाभी है, निरहु के साथ भाभी है, तब वो भाभी आकर के बताती है कि हम घर पे हैं। तो ये सब चीज क्या बताता है? उसके बाद 2 दिन जब बीत जाता है, रोज रोज का निरहु का ड्रामा आता है कि हमें मालती का केस देखना होता था, रोना धोना जो भी है, हम तो इसको ड्रामा ही बताएंगे। शुरू में तो हमें हंसी आती थी रिएक्शन देने पे। निरहु भैया के लिए एक निरहुआ रिक्शा वाला था ना, उसको देख देख के ये निरहुआ मोटरसाइकिल वाला कब तैयार हो गया हमें पता नहीं लगा था। लेकिन यहाँ पे जो चीज शांति चौहान अपनी वीडियो में बोली थी, एक बार नहीं 2-3 वीडियो में वो बोल चुकी हैं कि हमारे पापा सिर्फ पी के टल हो जाते हैं, सोए रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। तो अब आप बताइए, जिस बहन ने हमारे पास कमेंट किए, आपको बुरा लगा, मानते हैं आपको बुरा लगा, लेकिन हम रिएक्शन वाले हैं। हमारा कानून जो है ना, पियक्कर शराबी जुआरी, याद रखिएगा, शराबी जुआरी ये सब चीजों का वैल्यू नहीं करता है। ये कानून है हमारा। तो जब आपके खुद के बच्चे बोल रहे हैं, तो उसके बाद निरहु बार बार कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन खुश होंगे। कौन है आपके दुश्मन? क्यों खुश होंगे आपके दुश्मन? आपके दुश्मन कब हैं? हमारा जिस तरह फर्ज बना था मालती चौहान के लिए इंसाफ मांगने के लिए, किस बेस पे हमने इंसाफ मांगा था, हम पूछना चाहते हैं सभी से। आप लोगों पे ही हम हैं, जनता पे हम हैं। जनता अगर हमें बोलेगी कि हाँ आवाज उठाइए, तो हम आवाज उठाएंगे, नहीं तो हम आवाज क्यों उठाएंगे? जनता के कहने पे ही हमने बोला जस्टिस फॉर विष्णु चौहान। क्यों नहीं भाई विष्णु चौहान जस्टिस फॉर? कि उस समय ये बात हुआ कि मालती चौहान को खत्म करने वाले विष्णु चौहान हैं। वीडियो के बेस पे हम लोगों ने वीडियो बनाया, उस चीज का सबूत है, सारा एविडेंस है, जो कि अदालत में दिया जाएगा। तो जब बाद में पता लगता है कि हर केस हट गया, विष्णु चौहान के ऊपर से हट गया, एक दहेज प्रथा का केस ही बैठा हुआ है। सब केस हटने का मतलब क्या होता है कि उसकी ठोस सबूत नहीं मिली सरकार के पास। और मालती चौहान एक ही वीडियो में बोली थी, तो वो बोली थी ना, कहीं भी पड़ा होगा वो वीडियो, कि हमने एक गलती करी है। जब वो बोल चुकी थी, फिर भी हम लोगों ने क्या बोला, हमने क्या बोला? नहीं, वो कुछ भी थी, 2 नंबर थी या कुछ भी थी,
उनको जीने का हक था। अगर ये मारे हैं तो इनको सजा, और हम अभी भी बोलते हैं अगर विष्णु चौहान दोषी हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट उभर के आने लगा कि वो केस दब गए, हट गए, मतलब वो केस खत्म हो गया। एक ही केस दहेज प्रथा का केस जो लगा वो हट ही नहीं रहा है, जिसमें कि मालती चौहान के पिताजी ही कुछ कर सकते हैं। तो तब जाके और हमारे लाइव में वीडियो में भी इधर लगातार जब निरहु लड़की लेकर के भागते हैं, क्या उस बाप को इंसाफ नहीं चाहिए? मालती के पिताजी से भी सवाल करना चाहते हैं, जिस बाप का पगड़ी उछाल के, क्योंकि आपके बेटा ने आकर के बोला ना, निरहु आकर के बोले थे ना वीडियो में कि हमारी घर जिसको लेकर के हम भागे उसका शादी होने वाला था। क्या उस बाप का पगड़ी नहीं था? उस बाप का किसी को ख्याल नहीं? उस बाप को जस्टिस नहीं चाहिए? क्योंकि वो बाप सोशल मीडिया पे नहीं है, इसलिए उस बाप को जस्टिस नहीं चाहिए, पैरों के तरह कुचल देना चाहिए। और मालती चौहान सोशल मीडिया पे थी, मालती चौहान के पिताजी सोशल मीडिया पे थे, तो जस्टिस दिलाने वाले था कौन? हम पब्लिक तो जस्टिस दिलाए ना। तो जस्टिस जब हम दिलाते हैं, जस्टिस का मतलब क्या? इंसाफ होता है। इंसाफ हर किसी को चाहिए ना, सिर्फ एक को ही इंसाफ क्यों चाहिए? अब आप बताइए। इस वे पे हमने बोला, जब आप खुद ही कहती हैं कि हमारे पिताजी पीते हैं, पिए रहते हैं, तो फिर विष्णु चौहान को छोड़ दीजिए। गुजारिश करते हैं फिर से हम अपने वीडियो में उनके पिताजी से, शासन से, प्रशासन से, कि उस निर्दोष को छोड़ दिया जाए। क्योंकि दहेज प्रथा को लेकर के दहेज मांगने वाला वो बंदा नहीं था, कहीं से भी नहीं था, किसी भी वीडियो में नहीं आया था कि दहेज के लिए वो प्रताड़ित करता है। लेकिन दफा लगा है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शासन से, प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज को पहल किया जाए। एक बच्चे को बाप से मिलने दिया जाए। जेल पर मिलने जाते हैं, मान के चलिए वो जेल पे मिलते हैं, जाली के अंदर से कितना मिल लेते हैं आप लोगों ने नहीं देखा है। हमने वो सीन, वो शो, उस फेस से हमने फेस किया है, सामना किया है। जब बोलना नहीं चाहते हैं, जब बच्चे को लेकर के जाते थे ना, जाली के अंदर से छू नहीं सकते हैं, आदमी छू नहीं सकते हैं बच्चे को, अंदर में ही रहते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि हमारे पति कभी नहीं गए हैं, लेकिन हमने वो फेस किया है अपने फैमिली में, तो इसलिए हम बताते हैं। कम से कम वो बच्चा, जो बच्चा को नॉलेज है, बाप का नॉलेज है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या विष्णु चौहान हमारे समाज का हिस्सा नहीं थे? हाँ, गलती की सजा की है, उनके घर में मालती जी गई है, तो अब इतना सजा काफी है क्या? इतना सजा हो चुका है। कम उस बच्चे के लिए हर किसी को तरस आता है, हर कोई चाहता है। एक कमेंट सिर्फ मेरी सिस्टर का, उनको बुरा लग गया मेरी बातों से, लेकिन देखिए हमारा ये फर्ज नहीं होता है। सोशल मीडिया पे विष्णु चौहान को आज भी आदमी कितना चाहते हैं, इस चीज को आप देखिए, आज भी कितना चाहते। एक बार हमने कह दिया जस्टिस फॉर विष्णु चौहान, किस किस को चाहिए, तो सबने हामी भर दी, सबने पकड़ के हामी भर दी। एक आप, वो भी उस वीडियो में कमेंट नहीं की। इस चीज को समझिए, एक बच्चे को पिता से मिलने देना चाहिए, क्योंकि माँ जब मर जाती है ना तो बाप में ही माँ का रूप मिलता है बच्चे को, और बाप अगर मर जाता है ना तो माँ में ही बच्चे को बाप का भी रूप मिलता है। तो इसलिए हमारा गुजारिश है, फिर से गुजारिश है सारी पब्लिक से, शासन से, प्रशासन से, मालती की पूरी फैमिली से, मालती के पिताजी से, कि बख्श दीजिए उनको, निकाल दीजिए। अब तक उम्मीद पे पब्लिक जी रही थी कि वो दोषी हैं, जबकि ये केस हट ही गया। दहेज प्रथा का केस एक सिर्फ बचा हुआ है, तो उस बेस पे पब्लिक कोई भी मानने को तैयार नहीं हुई, कोई पब्लिक हाँ भरेगी ही नहीं कि ये दहेज प्रथा का केस सही है। इस बेस पे हमने वीडियो बनाया। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, कोई बड़े लोग ये कहने मत आइएगा कि दूसरे को ज्ञान मत दीजिए। भाई ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर चीज को आप लोग रखेंगे तो सबका हक है। एक वोट के अधिकारी हम भी हैं। मोदी जी को आप जैसे वोट देते हैं ना, वैसे हम भी वोट देते हैं, अंगूठा लगा के देते हैं, आप दस्तखत करके देते हैं, क्योंकि भाई आप लोग महान हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कुछ भी करके डाल दें, उसके बाद अगर कोई बात कर ले तो उस पर चढ़ बैठते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।